नमस्ते इंडिया। तो आज मैं आपको आईपीएल की एक और सबसे बड़ी टीम यानी चेन्नई सुपर किंग के बारे में बताने जा रहा हूं। हालांकि हमने इनके ऊपर पहले भी एक वीडियो बना दी है, लेकिन वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा पुरानी है, जिसकी वजह से उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन नहीं है। और आई होप आपने हमारी आईपीएल की प्लेलिस्ट जरूर देखी होगी, जिसके अंदर हमने आपको आईपीएल के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन और आईपीएल की सभी टीमों के बारे में एक एक वीडियो बनाकर बताया है। अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक ऊपर आई बटन में है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि इस टीम के करंट कैप्टन का नाम है रविंद्र जडेजा, लेकिन इनके प्रीवियस कैप्टन का नाम था महेंद्र सिंह धोनी, जो कि टीम इंडिया के भी प्रीवियस कैप्टन रह चुके हैं। और रही बात महेंद्र सिंह धोनी की, तो ये महेंद्र सिंह धोनी वर्ल्ड के नंबर 1 कैप्टन माने जाते हैं क्रिकेट के मामले में। तो रही बात अब चेन्नई सुपर किंग के कोच की, तो उनका नाम है स्टीफन फ्लेमिंग और इस टीम के ओनर है इंडिया सीमेंट, यानी इंडिया सीमेंट जो कंपनी है उस कंपनी ने ही चेन्नई सुपर किंग की फ्रेंचाइजी को खरीद रखा है। तो अब बात करते हैं इस टीम के मैनेजर की। तो मैनेजर इसलिए क्योंकि ये टीम एक कंपनी की तरह भी काम करती है, यानी इसके कई सारे बिजनेस मॉडल भी हैं जो कि हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। तो इस टीम के मैनेजर का नाम है रुसेल राधाकृष्ण और इस टीम का जो होम ग्राउंड है उसका नाम है एम ए चिदम्बरम स्टेडियम, जिसकी कैपेसिटी है लगभग 50,000 लोगों की। तो ये टीम फाउंड हुई थी सन 2008 में, यानी आज से 14 साल पहले। तो चेन्नई सुपर किंग जब से फाउंड हुई है, जब से ये टोटल 4 बार आईपीएल के फाइनल्स जीत चुकी है, जिसमें से पहला फाइनल ये सन 2010 में जीती थी मुंबई इंडियंस के खिलाफ, जिसमें इन्होंने 22 रनों से मुंबई इंडियंस को हराया है। फिर सन 2011 में फाइनल में गई और उसमें उन्होंने आरसीबी को 58 रनों से हराया। फिर उसके बाद सन 2018 में वापस से कमबैक करा चेन्नई सुपर किंग ने और इस बार उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद को हराया। और उसके बाद सन 2021 में वापस से चेन्नई सुपर किंग फाइनल में गई और इस बार उन्होंने केकेआर यानी कोलकाता नाइट राइडर्स को 27 रनों से फाइनल का मैच हराया और खुद अपने नाम चौथी ट्रॉफी कर ली फाइनल की। तो ये टीम टोटल 4 बार फाइनल जीत चुकी है। अब इसका मतलब इस टीम की वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा होगी। तो चलिए अब हम आपको इसके बिजनेस मॉडल और इसके वैल्यू के बारे में भी बताते हैं। तो देखिए, इस टीम का एक शेयर होल्डिंग पैटर्न है, जिसमें इसके मेजोरिटी ऑफ शेयर्स तो हैं इंडिया सीमेंट वालों के पास में, लेकिन बचे कुछ शेयर्स हैं पब्लिक इन्वेस्टर, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन और अलग अलग रिटेल इन्वेस्टर्स के पास में। अगर आपको भी इस टीम का कोई सा शेयर खरीदना है तो आपको एक बायर ढूंढना पड़ेगा जिसके पास ये शेयर्स हों, यानी आप इसे शेयर मार्केट से तो खरीद नहीं सकते हैं, लेकिन आप इसे एक फ्यूचरी यानी आप इसे एक सर्टिफिकेट के थ्रू खरीद सकते हैं। यानी आप बोल सकते हैं कि इस टीम के ज़्यादातर शेयर हैं इंडिया सीमेंट वालों के पास में, इसीलिए इंडिया सीमेंट इस कंपनी के यानी इस टीम के ओनर हैं। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि चेन्नई सुपर किंग का 64.83 हाईएस्ट विनिंग परसेंटेज है बजाय सभी टीमों के। तो सन 2019 में चेन्नई सुपर किंग की ब्रांड वैल्यू थी लगभग 732 करोड़ रुपीस के आसपास, जिसे आप रफली $104 मिलियन बोल सकते हैं। दे मेकिंग देम वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल आईपीएल फ्रेंचाइजी में से एक। तो रही बात अब चेन्नई सुपर किंग के हिस्ट्री की, तो सन 2007 में जब बीसीसीआई ने पहली बार आईपीएल को स्टेबलाइज्ड करा था, तो उस समय पे बीसीसीआई ने चेन्नई सुपर किंग की फ्रेंचाइजी को पहली बार सोल्ड आउट करा था, जिसमें इंडिया सीमेंट वालों ने इन्वेस्ट करा और टोटल $91 मिलियन में चेन्नई सुपर किंग की फ्रेंचाइजी को खरीद लिया। जिसके बाद इंडिया सीमेंट के ऊपर कई सारे आरोप लगाए गए कि उन्होंने बेफालतू ही ये इन्वेस्टमेंट कर दी और बिना ही किसी मतलब के उन्होंने इतना सारा पैसा एक टीम को खरीदने में लगा दिया। और तो और इतना ही नहीं, उस साल तो इंडिया सीमेंट के शेयर प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गए थे, जिसकी वजह से इंडिया सीमेंट के ऊपर कई सारे आरोप भी लगे। लेकिन जैसे ही सन 2008 में आईपीएल स्टार्ट हुआ और लोगों की इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी हो गई आईपीएल के लिए कि उस साल तो इंडिया सीमेंट वालों ने इतना ज़्यादा रिटर्न कमा लिया जितना उन्होंने सोचा भी नहीं था। और उसके बाद इंडिया सीमेंट के ऊपर जितने भी दाग धब्बे लगे थे वो सब मिट गए और उल्टा इंडिया सीमेंट की जैसे ही ये न्यूज़ पूरी तरीके से ओपन मार्केट में लीक हुई, उसके बाद तो इंडिया सीमेंट के शेयर प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा ऊपर हो गई। यानी आप बोल सकते हैं कि इंडिया सीमेंट ने जितना भी पैसा अपना इन्वेस्ट करा था चेन्नई सुपर किंग में, उससे ज़्यादा उन्होंने रिटर्न कमा लिया है। चेन्नई सुपर किंग उस समय पे आईपीएल की नंबर 1 टीम भी थी, यहाँ तक कि यह अपने परफॉर्मेंस की वजह से कई सारे फाइनल्स में भी जा रही थी और फाइनल्स जीत भी रही थी। लेकिन सन 2015 में कुछ ऐसा हो गया इनके साथ जिसके बाद चेन्नई सुपर किंग की पूरी लाइफ ही चेंज हो गई।
अकॉर्डिंग टू द BCCI न्यूज एंड BBC न्यूज, चेन्नई सुपर किंग के जो ऑनर्स है इंडिया सीमेंट, उन्होंने IPL पे जुआ लगाया था यानी सन 2015 में, जिसके बाद उनके ऊपर 2 सालों के लिए सस्पेंड कर दिया गया चेन्नई सुपर किंग को। तो 2 साल चेन्नई सुपर किंग नहीं खेली थी सन 2016 और 2017 में, लेकिन सन 2018 में वापस से चेन्नई सुपर किंग ने कमबैक करा और उसके बाद तो आउट ऑफ परफॉर्मेंस ही चेन्नई सुपर किंग की अभी तक चल रही है। अब बस देखना यह है कि इस साल कौन सी टीम जीतती है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो अब अपन बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग के बिजनेस मॉडल की। तो चेन्नई सुपर किंग एक रिटेल बिजनेस भी करता है एक हिसाब से, जैसा कि फ्लिपकार्ट और अमेजोन करता है। उसी तरीके से चेन्नई सुपर किंग की एक वेबसाइट है जिसका नाम है www.chennaisuperking.com, जिसके अंदर आपको चेन्नई सुपर किंग की A to Z हर चीज़ अवेलेबल है। तो अब अपन कैलकुलेट कर सकते हैं कि चेन्नई सुपर किंग एक्स्ट्रा बिजनेस से कितना पैसा कमाती है, जिसमें उनके एडवर्टाइजमेंट, फ्रेंचाइजी और भी कई सारे स्मॉल बिजनेसेस को मिलाकर। तो चेन्नई सुपर किंग इन सभी को मिलाकर $102 मिलियन का रेवेन्यू अर्न करती है, वो भी पर ईयर। और तो इतना ही नहीं, चेन्नई सुपर किंग हर साल $3 मिलियन से भी ज़्यादा का पैसा चैरिटी को डोनेट करता है इंडिया के लिए, और ऊपर से गवर्नमेंट और अलग अलग कंट्रियों को भी काफ़ी सारा पैसा डोनेट करता है, जिसकी कोई लिमिट भी नहीं है और ना ही कोई रिपोर्ट है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो से रिलेटेड आपको कोई सा फीडबैक देना है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।